जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपनी बसंत पंचमी की पूजा दिखा रही हूँ कि मैंने बसंत पंचमी की पूजा किस तरह से की थी। कहते हैं हमारी हथेलियों में माँ सरस्वती का वास होता है। बसंत पंचमी के दिन जगने के बाद सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखने से माँ सरस्वती के दर्शन करने के बराबर का फल प्राप्त होता है। बसंत पंचमी के दिन शिक्षा से जुड़ी चीज़ों को हमें ज़रूरतमंद लोगों को बांटने से माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। बसंत पंचमी के दिन पुस्तकों की पूजा करने और उन पर मोर पंख रखने से छात्रों के मन में पढ़ाई की लगन, एकाग्रता बढ़ती है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को पीले वस्त्र पहनाकर और उनका पीले और सफ़ेद फूलों से पूजा करना चाहिए। बंगाली स्कूल होते हैं या जो बंगाल, बिहार उधर की तरफ के जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ और अपनी पूजा विधि आपको दिखाती हूँ कि मैं माँ सरस्वती की बसंत पंचमी की पूजा किस प्रकार से कर रही हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बसंत पंचमी की पूजा वैभवपूर्ण तरीके से किस प्रकार से मैंने की है, तो आपको मैं सबसे पहले पूजन सामग्री दिखा देती हूँ कि पूजन सामग्री में हमने क्या क्या सामान लिया है। ये देखिए, ये हमने एक ऐसा दिया लिया है जिसमें हम 4 बत्ती लगाई हैं और एक दिया अलग से लगाया है। आप बसंत पंचमी के दिन 5 दीपक, 7 दीपक, 11 दीपक, 21 दीपक इस तरह से दीपदान कर सकते हैं। माँ सरस्वती की बसंत पंचमी के दिन दीपदान करके पूजा करने से विद्या की और बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये दीपदान आप अपने बच्चों के नाम से कर सकते हैं। माँ को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान ले सकते हैं। अगर आपके पास 5 सामान 7 सामान हो, नहीं तो आप एक पीली चुन्नी, लाल चुन्नी या आप माँ के लिए बिंदी का पत्ता, जो भी आपके पास है आप वो माँ को चढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने एक कलश लिया है तांबे का और कुछ पुष्प लिए हैं जिसमें सफ़ेद फूल हैं, जिसमें पीले फूल हैं, पंचामृत लिया है। ये नैवेद्य हैं। अगर आपके पास मिठाई नहीं है तो आप बतासे रख सकते हैं। पंचमेवा ली है। ये लड्डू हैं तिल के और गुड़ से बनाए हुए हैं। ये हमने खीर बनाई है और नैवेद्य में आप जो भी चाहें 5-7 चीज़ जो भी आप तरीके से बनाकर रख सकते हैं। इलायची और लौंग ली हैं, कपूर लिया है आरती के लिए, धनिया लिया है। ये हमने सुपारी और हल्दी ली हैं। हल्दी माँ पर चढ़ाई जाती है और सुपारी हल्दी हम कलश में भी डालेंगे। तो ये एक धूप बत्ती ली है, अगरबत्ती मैं नहीं जलाती हूँ। धनिया लिया है, साबुत धनिया। माँ को चढ़ाने के बाद हम इसको फिर अपने गमलों में डाल देते हैं। इस तरह से हमारे गमले में धनिया भी लग जाता है। ये हमने पीला यज्ञोपवीत लिया है माँ सरस्वती के लिए और सफ़ेद लिया है हमने गणेश जी के लिए। तो आप इस तरह से सूत के धागे से बना सकते हैं। पीला धागा रख लीजिए। हमने मौली ली है, ये इत्र लिया है जिसमें हम कलश में भी डालेंगे और ये सर्व औषधि अष्टगंध। मैं आपको पहले भी अपनी बहुत सारी पूजाओं में माता रानी की चौकी लगाते हैं, कलश स्थापना कैसे करते हैं, सामग्री कैसे बनाते हैं, उसमें आपको ये दिखा चुकी हूँ। और ये है केसर और चंदन का टीका। ये बहुत ही इसमें अच्छी खुशबू भी होती है और ये हम सभी भगवान को लगा देते हैं। शंकर भगवान को लगाते हैं, गणेश जी को लगाते हैं। ये केसर है तो हम केसर, मैंने आपको ये वाला केसर पहले भी दिखाया है अपनी वीडियो में। केसर हम भगवान को थोड़ा सा हम जल में मिलाकर लगाते हैं तो इससे बुद्धि विद्या आती है। और ये केसर आज के दिन अगर आप पूज कर रख लेते हैं, फिर अपने बच्चों को प्रतिदिन लगाते हैं तो बच्चों की बुद्धि तेज होती है। ये हमने मीठे दाने लिए हैं जो गंगा जी पर मिलते हैं, पूजा की दुकान पर मिलते हैं। आप इकट्ठे इस तरह से ला सकते हैं। ये जो आपको मैं एक शीशी दिखा रही हूँ, इसमें आप आज के दिन थोड़ा सा गंगा जल मंत्रित करके रख सकते हैं, जिसमें केसर मिलाकर आप अपने बच्चों के मस्तक पर प्रतिदिन टीका लगा सकते हैं। श्रृंगार के सामान में ये चांदी के बिछुए हैं, कंघा, बिंदी, चूड़ियाँ, चुनरी, रुमाल, जो भी सामान आप ले सकते हैं। मैंने जो लिया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मेहंदी है, आलता है, चूड़ियाँ हैं, काजल है, सिंदूर है, ये सब माँ के लिए हैं। और कुछ पैसे रखे हैं दक्षिणा के लिए। हमें दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। हम भगवान को दक्षिणा चढ़ाते हैं तो
उससे हमारी पूजा में जो भी कोई भूल होती है, कोई कमी रह जाती है, वो पूरी हो जाती है। आप कुछ फल ले लीजिए, मौसम के फल जो भी हों। आप, मेरे पास जो फल थे वो मैंने रखे हुए हैं। ये आरती के लिए एक दीप अलग रखा हुआ है, सुंदर सा दीप है ये। तो ये मैंने आज ही, मैं पहली बार इसको मैं आज भगवान की आरती के लिए निकाला है। बिल्कुल नया दीप लिया है। कोई स्पेशल साल में जो एक पूजा होती है उसके दिन अगर आप कोई नया पूजा का दीपक या कोई भी नई चीज़ आज के दिन पूज कर रख लेते हैं या उससे पूजा करते हैं, तो फिर हम वो एक अभिमंत्रित हो जाता है। और मैं इस तरह से कोई भी नई एक चीज़ रख लेती हूँ कोई स्पेशल पूजा के लिए कि मैं उसी दिन उसको करूँगी। तो चलिए अब मैं आपको अपनी पूजा विधि दिखा रही हूँ। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएंगे, उस पर अष्टदल कमल बनाया है, पीले चावल से भी बना सकते हैं। और उस पर हमने कलश स्थापना करी है। कलश स्थापना की विधि मेरी चैनल पर वीडियो है, आप देख सकते हैं कि कलश की स्थापना कैसे की जाती है। ये एक जो कलश है ये हमने तांबे पीतल का लिया है, उस पर हमने स्वास्तिक बनाया है, आम के पत्ते लगाए हैं, पत्तों को भी हमने सजाया है और उसके ऊपर हमने कलश लिया है। कलश पर उसके ऊपर हमने एक नारियल लिया है, नारियल पर पीला कपड़ा लपेट कर हमने और उस पर हमने कुछ सफ़ेद फूल रखे हैं। ये गणेश और लक्ष्मी ली हैं। तो आप गणेश जी अलग से भी रख सकते हैं, हल्दी के बना सकते हैं, मिट्टी से बनाकर रख सकते हैं। प्रत्येक पूजा में गणेश भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। मेरे पास ये गणेश लक्ष्मी हैं तो मैं हर पूजा में इन्हीं को रखती हूँ। और मैं ऐसे अलग से मिट्टी के बनाकर ये विसर्जित नहीं करती हूँ। चाहे दिवाली की पूजा हो, कोई भी पूजा हो, मैं यही गणेश लक्ष्मी की पूजा करती हूँ। तो चलिए अब हम कलश स्थापना करेंगे। तो उसमें गंगा जल, साधारण जल, हल्दी, सुपारी, इलायची, सिक्का ये सब डालेंगे और सर्व औषधि अवश्य डालेंगे। आम या सूख के पत्ते लगाकर नारियल रखेंगे, कलश पर स्वास्तिक बनाएंगे। गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। पीले चावलों का आसन दिया है, उन पर बिठाया है, अब उनकी हम पूजा करेंगे। माँ सरस्वती, गणेश भगवान, लक्ष्मी माता और कलश, इन सब का हम स्नान कराएंगे। इनको हम टीका लगाएंगे और इनको हम अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत चढ़ाने से हमारी पूजा क्षय नहीं होती है, उसका हमें फल मिलता है। दीप जलाकर रख देंगे, धूप जलाकर रख देंगे और हम गणेश जी का इसमें मंत्र बोलते रहेंगे या ऐं मंत्र का जाप करते रहेंगे। जो भी हम पूजा करेंगे उसमें हम गणेश भगवान का जाप करते रहेंगे, माँ सरस्वती के मंत्र बोलते रहेंगे। धूप दीप दिखाएंगे 3 बार और हम इत्र भी चढ़ाएंगे। माँ सरस्वती को टीका लगाएंगे, कलश को लगाएंगे, गणेश भगवान को लगाएंगे, गौरी माता को टीका लगाएंगे। पीले चावल हैं तो उनको चावल में हल्दी डालकर पीला कर लीजिए, चावल पर से हम टीका लगाएंगे और टीका लगाकर पूजन करेंगे। पीले पुष्प माला चढ़ाएंगे। गणेश भगवान को हम दुर्वा चढ़ाएंगे, कलश में भी हमने दुर्वा डाली थी और रक्षा सूत्र भी चढ़ाएंगे। फलों का भोग लगाएंगे, बेर, केला, सेब, अमरूद, जो भी आपके पास फल हैं, अंगूर, नारियल, ये सब हम चढ़ाएंगे। विशेष रूप से हम बेर अवश्य चढ़ाएंगे। ऋतुफल अवश्य चढ़ाने चाहिए, जैसे अब बेर चल रहा है तो हम बेर चढ़ा देंगे। नई फसल की अगर बाली जैसे गेहूं की, सरसों की जो मिल जाती हैं, चने की, आम की, तो हमें वो भी चढ़ानी चाहिए। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ नहीं मिलती हैं तो मैंने नहीं चढ़ाई हैं, आप चढ़ा सकते हैं। केसर युक्त चावलों को हमें, जो मीठे चावल होते हैं उनका हमें भोग अवश्य लगाना चाहिए। हलवे का भोग लगा सकते हैं, या तो आप चावल का भोग लगा लीजिए, नहीं तो आप हलवा बना लीजिए केसर डालकर, उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। तिल के लड्डू का भोग लगाया है हमने और उनको लगाने के बाद हम उनको दान कर देंगे, प्रसाद रूप में बांट देंगे। बूंदी के लड्डू जो भी हम भोग में रखते हैं उसको हम बांट देते हैं। भगवान को हम जल पिलाएंगे कुसा घास से। आप आम का पत्ता ले सकते हैं, पुष्प ले सकते हैं, चम्मच से कर सकते हैं, जो भी आपके पास है। और मुख शुद्धि के लिए भी भगवान को लौंग और इलायची चढ़ाएंगे। तो इस तरह से मैं अपनी पूजा दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से वैभवपूर्ण पूजा की है। किसी भी जो आपको प्रसाद देना है तो वो आप ये प्रसाद, श्रृंगार का सामान किसी को भी दे सकते हैं। हम अपने वेदों की पूजा करेंगे, जो भी हमारे पास पूजा की किताब हैं जो आप प्रतिदिन पढ़ते हैं। आपके बच्चों की जो पूजा की स्कूल की, कॉलेज की किताबें हैं आप वो भी रख सकते हैं। आपकी जो अपनी कोई डायरी हैं उनको भी पूछ सकते हैं। नहीं तो आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लास होती हैं मोबाइल से, लैपटॉप से, तो वो भी आप पूजा में रख सकते हैं। फूल चढ़ाएंगे, टीका लगाएंगे, इस तरह से हम उनको प्रसाद भी चढ़ाएंगे, दक्षिणा भी चढ़ाएंगे। भगवान हम उनको श्रृंगार में पीली साड़ी आप चढ़ा सकते हैं, पीली चुन्नी माँ को चढ़ा सकते हैं। सदा सुहागन
और स्वस्थ रहने के लिए माँ से हम आशीर्वाद मांगेंगे। तो इस तरह से मैं आपको अपनी पूजा दिखा रही हूँ कि मैंने पूजा किस तरह से की है। जो भी मनपसंद की चीज़ आप भगवान को चढ़ाएंगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। हम माँ सरस्वती का स्तोत्र पढ़ेंगे, चालीसा पढ़ेंगे, आरती गाएंगे और 3 बार हमें प्रदक्षिणा करनी चाहिए। आरती हमें खड़े होकर ही करनी चाहिए। हमें जो आरती जब हम करते हैं तो आरती की थाली को, दीपक को हमें अपने चारों तरफ घुमाना चाहिए, अपने घर में घुमाना चाहिए। आसपास सभी देवी देवताओं जो भी अगर हम अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो हमें सभी देवी देवताओं को हाथ से आरती देनी चाहिए 3 बार। फिर उसके ऊपर हमें जल घुमाना चाहिए, दुर्वा घास से, पुष्प से, किसी से भी आप घुमा सकते हैं या चम्मच में जल लेकर 3 बार हमें उनको आरती देनी होती है देवी देवताओं को। और इस तरह से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। कपूर से आरती करनी चाहिए। कपूर से आरती करने से क्या होता है कि हमें अश्वमेघ यज्ञ का हमें फल मिलता है। जब भी हम अगर कपूर से आरती करते हैं तो एक कपूर की टिक्की से आप उसमें 2 लौंग रख के भी आरती कर सकते हैं और खाली कपूर की टिक्की से आरती कर सकते हैं। पैसे घुमाकर हमें दक्षिणा रखनी चाहिए। आरती के ऊपर हमें जो दीपक होता है आरती का, उसके ऊपर पैसे घुमा के रखनी चाहिए। घर में धन धान्य बना रहे, सुख शांति बनी रहे, ऐसी हमें माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ आपकी कृपा हमें प्राप्त हो, हमारी पूजा को स्वीकार करें, हमारे बच्चों को अच्छी बुद्धि दें। ये देखिए मैंने पंचामृत भी बनाया है। पंचामृत का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर आपके पास कोई मिष्ठान नहीं है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो पंचामृत का भोग लगा दीजिए। तो इस तरह से मैंने आपको पूजा दिखाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय।